हेलो, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास क्षितिज भाग 2 का दूसरा पार्ट तुलसीदास। तुलसीदास जी के अपने 3 दोहे 3 चौपाई पढ़ी थी और आज हम चौथी चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। 3 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण और राम परशुराम जी का संवाद बारे में बताया था। पहले परशुराम जी गुस्सा करके कहते हैं मेरा धनुष किसने तोड़ा, जिसने भी तोड़ा है वो दोष का भागी है, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब लक्ष्मण जी वापस उनका प्रतिकार करते हैं तो परशुराम जी लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं और बार बार अपना परशा और तीर कमान बताते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये परशुराम जी, हम भी कोई छोटे मोटे बालक नहीं है, हमने तो ऐसे ऐसे धनुष कहीं तोड़ रखे हैं, हम कोई कुम्र बत्तिया का फूल नहीं जो अंगुली लगाते ही टूट जाए, या कोई हम तो पहाड़ हैं जो फूंक देने से उड़ेंगे नहीं हैं। तब ऐसे ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोध हो गए। क्रोध होने के साथ उन्होंने जो वचन बोले, जो लक्ष्मण जी को डराने के लिए, लक्ष्मण जी को घबराने के लिए या लक्ष्मण जी को प्रताड़ित करने के लिए जो वचन बोले, वो इस चौपाई में आज हम पढ़ेंगे। चौपाई में लिखा गया है, कौशिक सुनो मद येहू बालक, कौशिक सुनो मंद येहू बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कौलु होई क्षण माही, काल कौलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरु मोहि नाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहु मुनि सूजस तुम्हारा, लखन कहु मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को भरने पारा, आपो महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी बहु वर्णी, नहीं संतोष तब पुनि कहूँ कछु, नहीं संतोष तब पुनि कहूँ कछु, जनी ऋष रोकी दुख सहु, वीर वर्त तुम धीर अशोभा, वीर वर्त तुम धीर अशोभा, गाली देत न पाऊं शोभा, गाली देत न पाऊं शोभा, सूर समर करणी करही, कही न जानही आपू, विद्यमान रण पाए रिपु, कायरी कथो प्रतापो, विद्यमान रण पाई जानू, कायरी कथो प्रतापो। इसमें जब परशुराम जी को गुस्सा आता है तो लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी को बहुत अत्यधिक गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में जो उन्होंने जो शब्द कहे, जो व्यंग्यवाण परशुराम जी ने कहे, वो व्यंग्यवाण इस प्रकार है। कौशिक, कौशिक आया है यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए। कौशिक यानी कुशिक राजा की संतान, कुशिक राजा की संतान अर्थात गादी, कुशिक राजा की संतान अर्थात गादी। यानी एक कुशिक नाम का कोई राजा हुआ था जिनकी संतान का नाम था गादी। गादी ने खूब तपस्या की, तपस्या करके बाद इतना बलशाली और इतना विशिष्ट हो गया कि इनका नाम बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों के रूप में लिया जाने लगा। और कुशिक राजा की संतान होने के कारण इनको कौशिक कहा गया, और वैसे इसका नाम सही है विश्वामित्र। तो कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र के लिए। कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। राजा कुशिक की संतान गादी, गादी का दूसरा नाम था विश्वामित्र। तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो यानी सुनो, मंद यानी मंद बुद्धि का, यह क्या इसमें बुद्धि नहीं, यह बालक मंद बुद्धि का है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कोई मंद बुद्धि का है क्या, मतलब यहाँ बालक शब्द आया लक्ष्मण के लिए। हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक कोई मंद बुद्धि का है क्या, कुटिल काल बस निज कुल खालकू, यह कुटिल है, चालाक है, तेज है, वक्र है, काल बस यानी मृत्यु के वश में होता हुआ भी, निज यानी अपने, कुल घालकू अपने कुल का घातक करने वाला है। अर्थात हे परशुराम जी, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कोई बालक मुझे मंद बुद्धि का लग रहा है। यानी लक्ष्मण की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि यह बालक तो मुझे मंद बुद्धि का लग रहा है। कैसे लग रहा है, कुटिल काल वश निज कुल घालक, यह कुटिल है और मृत्यु के वश में आया हुआ है और अपने कुल का नुकसान पहुंचाने वाला है, अर्थात अपने कुल को घातक पहुंचाने वाला है। भानुवंश, भानु कहते हैं सूर्य, वंश यानी वंश, सूर्य वंश का होते हुए भी भानुवंश यानी भगवान राम, लक्ष्मण जो राजा दशरथ हुए थे उनका भगवान राम का कुल था सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी यानी भानुवंश
सूर्य वंश का होते हुए भी राकेश कलंकु, ये राकेश कहते हैं चंद्रमा को, राका प्लस ईश, राका यानी रात्रि का जो पति होता है वो राकेश। तो राकेश यहाँ चंद्रमा है, सूर्य वंश का होते हुए भी वह चंद्रमा के समान कलंकित कैसे हैं। परशुराम जी कौशिक को कह रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं, हे विश्वामित्र ऋषि, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लग तो रहा है सूर्यवंशी, दिखने में इसका तेज सूर्यवंशी लग रहा है, लेकिन सूर्यवंशी होते हुए भी यह राकेश कलंकु, यह चंद्रमा के समान कलंकित कैसे हैं। निपट, यह तो निरा ही, बिल्कुल ही निरंकुश, यह निरंकुश है, बिना अंकुश का है, किसी के ऊपर कुछ नहीं। अबुद्धू, अबुद्धू यानी बिना बुद्धि का है, इसमें कोई भी बुद्धि नहीं है। असंकु, असंकु यानी बिना शंका वाला है, निडर है, किसी से डरने वाला नहीं है। काल कौलु होय क्षणमायु, अरे विश्वामित्र जी सुनो, यह काल कौलु, यह मृत्यु के वश में, काल के वश में, काल का कोर हो जाएगा, काल का कवा हो जाएगा, मृत्यु का कवा हो जाएगा। होई क्षणमायी, क्षण यानी क्षण भर में, यह मृत्यु, यह क्षण भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी, खोरी यानी दोष, मोही नहीं, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। खोरी का मतलब यहाँ होता है दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये अभी क्षण भर में ही काल के वश में हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। तुम हट कहूं, तुम इसे हट कहूं, हट कहूं यानी रोक लो, इसे मना कर लो। हट कहूं, हट कहूं मतलब रोकना या मना करना। जो चाहूं उबारा, जो चाहते हो, चाहूं यानी चाहना, उबारा यानी उबार करना, इसका विकास करना, इसका अगर उन्नति करना, इसका उबारना चाहते हो, इसको अच्छा आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसे रोक लो, इसे अभी रोक लो। ये बहुत ही निपट है, निरंकुश है, अबुद्धि है और निडर है, इसे अभी रोक लो, नहीं तो क्या, और रोक लो कहीं प्रताप बल रोसो हमारा। और हे विश्वामित्र, इस लड़के को हमारा प्रताप बताओ, हमारा रोष, हमारा गुस्सा बताओ और हमारा बल बताओ, हमारी ताकत बताओ कि ये जो ऋषि परशुराम है इसमें कितनी ताकत है, कितने बल है, कितना प्रताप है और इनका गुस्सा कितना खतरनाक है, ये बताइए आप। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। अब इतना सुनना था, विश्वामित्र तो कुछ बोले नहीं, इसमें लखन यानी लक्ष्मण जी ने मंद मंद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोले लखन कहूं। अब लखन भी कहने लगा कि मुनु सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुजस मैंने सुना है। हे मुनि, हे ऋषि परशुराम जी, मैंने तुम्हारा सुजस सुना है। कैसा सुजस? तुम्ही अक्षत को भर नहीं पा रहा, तुम्ही अक्षत, तुम्ही यानी तुम्हारे, अक्षत यानी रहते हुए, तुम्हारे रहते हुए को भर नहीं पा रहा, तुम्हारे रहते हुए और तुम्हारा वर्णन कर सकता है। तुम्हारा पारा यानी कौन, और तुम्हारा वर्णन कौन कर सकता है। हे परशुराम जी, आपके रहते हुए आपका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। देखिए बहुत ही शानदार लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन बताइए इसमें। अपने मुंह से, तुम्ही यानी आप, तुम्ही यानी तुम, आपनी करनी यानी अपनी करनी का बखान कर रहे हो, यानी अपने मुंह से ही अपनी करनी का बखान कर रहे हो। एक हिंदी में इसको कह सकते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से ही तुम अपने कर्मों की बखान कर रहे हैं। अनेक बार भांति बहुवर्णी, अनेक बार, अनेक प्रकार से, अनेक भांति यानी अनेक प्रकार से, अनेक तरह से बहुवर्णी अपना वर्णन कर चुके हो। हे परशुराम जी, आप अपने मुंह से अपनी करनी का बता रहे हो और अनेक बार, अनेक प्रकार से, तरह तरह से आपने अपनी करनी का बखान कर चुके हो। नहीं संतोष, अगर आपको संतोष नहीं है, अगर आपको धैर्य नहीं है, अगर आपके मन में संतोष नहीं है, तब पुनि कछु कहो, तब पुनि कछु कहो। तो पुनि यानी फिर, कछु यानी कुछ, कहो यानी कह दो। हे परशुराम जी, अगर आपको संतोष नहीं है, इतने में भी आपका मन नहीं भरा हो, तो आप पुनः अपना बखान कर सकते हो। पुनि कहो यानी कह सकते हो। जनि ऋष रोकी दुख सहु। जनि ऋष, मैं जानता हूं कि आपने ऋष रोक रखी है, अपने इस ऋष रोक कर आप दुष् यानी कठिन,
बहुत ही ज्यादा कठिन दुख यानी दुख सहू यानी सहन कर रहे हो। आप ये जो अपने रिस्क को रोक कर अपने मन में अपने रिस्क को आपने रोक रखा है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा दूसरे अत्यधिक असहन करने योग्य दुख हो रहा होगा। ऐसा आप दुख सहन मत कीजिए, और अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो अपना बखान आप पुनः कर दीजिए। वीर वर्ती तुम धीर अशोभा। हे परशुराम जी, आप तो वीर व्रत को धारण करने वाले यानी वीरता का व्रत ले रखे हैं, आप हमेशा वीर कार्य करने वाले हो। तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता, अशोभा, तुम्हें धैर्य और अशोभनीय है, तुम्हें धैर्य अशोभनीय है, अर्थात हे परशुराम जी आपको धैर्य धारण नहीं करना चाहिए। गाली देत न पाऊं शोभा। और हे परशुराम जी, आप ऋषि होते हुए भी, इतने बड़े महान ऋषि होते हुए भी आपको गाली देते हुए, गाली बोलते हुए आपको शोभा नहीं देता है। मतलब आप किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, गंदी बात कह रहे हैं, या क्रोध में आवेश में आकर जो आप गाली दे रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप भृगु कुल के मणि के समान हो और इतने बड़े ऋषि, और आप खुद भी इतने बड़े महान ऋषि होते हुए भी अगर आप गाली देंगे तो आपको शोभा नहीं दे रहे हो। सूर समर करणी करही कही न जानवी आपू। सूर समर, सूर यानी सूरवीर, जो सूरवीर होता है, ताकतवर होता है, वह समर करणी करही, वह समर यानी युद्ध में, करणी करही यानी कार्य करता है, न कि बातें करता है। कहीं न जनावी आपू, वह अपनी विशेषता या अपनी बढ़ाई नहीं जनाता है, वह अपनी बढ़ाई को नहीं बताता है। कौन नहीं बताता है? जो शूरवीर होता है वह अपनी विशेषता को नहीं बताता है, यानी सिर्फ बातें ही नहीं करता है। युद्ध भूमि में बातें करना शूरवीर का काम नहीं है। विद्यमान रण पाई रिपु, रण में, रण यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में विद्यमान यानी वर्तमान पाकर, पाई रिपु यानी शत्रु को पाकर, युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर कायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में अगर शत्रु सामने आ जाए तो शूरवीर होता है वो तो युद्ध करता है, और जो कायर होता है वो कायर क्या करता है? कथई प्रताप, वो कायर अपना प्रताप बताता है, अपनी वीरता बताता है ताकि अगले वाले को डरा दे। अब आप ही सोच लो, आप कायर हैं या वीर हैं। ऐसे वचन लक्ष्मण जी के और सुने, और परशुराम जी और गुस्से में आ गए। पहले तो और भी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को और क्रोधित कर दिया, तो क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी ने, अब परशुराम जी डायरेक्ट लक्ष्मण को नहीं कह रहे हैं, वह विश्वामित्र की आड़ लेकर, विश्वामित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे विश्वामित्र, ये बालक कोई मुझे मंद बुद्धि का लग रहा है, ये कालवश है, कुटिल है और कुल का नाश करने वाला है। यह तो मुझे सूर्यवंशी लग रहा है, लेकिन ये चंद्रमा के समान कैसे कलंकित हैं, या चंद्रमा की तरह कलंकित कैसे हैं? यह तो निपट है, निरंकुश है, बिना इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, अबुद्धि वाला है और असंकु, बिना निडर है, बिना शंका वाला है। यह तो क्षण भर में ही काल में कवलित हो जाएगा, काल को चला जाएगा। हे कौशिक, हे कुशिक राजा की संतान गादी अर्थात कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, सुनो, यह क्षण भर में ही मृत्यु के बस में चला जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। अगर तुम इसको उबारना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, तो इसे रोक लो। हटकहू, हटकहू मतलब रोकना, कहीं प्रताप, और इसको हमारा प्रताप कह दो, बल कह दो, और हमारा गुस्सा बता दो। देखो, अरे ये ऋषि तो बहुत गुस्से वाले हैं, इस ऋषि से कभी भी नहीं उलझना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो लखन इतना सुनना था। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र तो कुछ नहीं बोले, उससे पहले ही लक्ष्मण जी अपनी क्रोधित अग्नि में, अग्नि की क्रोध ज्वाला से बोलने लगे, हे मुनि, हमने आपका सुजस खूब सुन लिया है। आपके रहते और कौन आपका वर्णन कर सकता है? आप अपने मुंह से अपनी खूब सारी विशेषता बता चुके हैं, आपकी करनी बता चुके हैं, और अनेक प्रकार से, अनेक भांति, अनेक तरह से आपने अपनी विशेषता बताई है। अगर संतोष नहीं हो तो पुनः फिर आप एक बार वापस अपनी विशेषता कह सकते हो। आप अपने रिस्क को रोककर क्यों असह्य दुख सहन करते हो? जो दुख सहन करने योग्य नहीं है वो आप सहन करते हो, ऐसा दुख सहन मत करो। आप जो वीरता का व्रत लिए हुए हो, आपको धैर्य शोभा नहीं देता है, और गाली देते हुए भी आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप शोभा नहीं दे रहे हो। गाली देते हुए भी आपको आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ऋषि होकर गाली दे रहे, तो ये आपके लिए भी शोभा का कार्य नहीं है।
सूर्य समर करणी कही। सूर्य यानी जो सूरवीर होता है वो युद्ध में कार्य करता है, न कि अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, अपनी बड़ी बड़ी विशेषता बताता है, गप्पे लगाता है। युद्ध भूमि में बातों का कोई काम नहीं है। समर भूमि में, युद्ध भूमि में बातों का कोई काम नहीं है। युद्ध भूमि में तो सिर्फ अस्त्र शस्त्र बोलते हैं। आपकी जो अस्त्र शस्त्र होंगे वही बोलेंगे। आप तो युद्ध कीजिए और शत्रु को सामने, आपका शत्रु आपके सामने है और शत्रु के सामने होते हुए भी अगर आप बातें करते हैं, आप अपना प्रताप बताते हैं तो वो कायर होता है, वीर होता है। तो वो तो अपना तीर बाण चलाते हैं और अपने शस्त्रों के द्वारा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा बोलते हैं और आप अपना प्रताप बता रहे। अब आप ही देख लो कौन कायर हो या वीर हो। अब इतना सुनना था, परशुराम जी और गुस्से में हो गए और अगले पद्य में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे उनका प्रतिकार किया, वापस कैसे बताया। प्रिय दोस्तों, इसमें जैसा कि दोनों तरफ से आग उगल रही है, तो क्रोध है तो वीर रस स्वाभाविक है। और इसमें जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, निपट निरंकुश न का प्रयोग हो रहा है। अबद असंकु यानी का प्रयोग हुआ है। और भी कई जगह इन्होंने काफी जगह कुटिल काल बस या अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की आवर्ती बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।